हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस क्लासेस में। बेटा, मैंने आपको 10th क्लास के लिए एक बहुत अच्छी रिकॉग्नाइजेशन अपनी एक टेबल सी दी थी। आज उसी रिकॉग्नाइजेशन में दिक्कत बच्चों को एक ही जगह क्रिएट होती है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट पहचानने में, यानी स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट दोनों के लिए कि हम ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को कैसे अच्छी तरह से पहचानेंगे कि आखिर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट परफेक्ट का है। ये बहुत बड़ी एक समस्या बनती है बच्चों के सामने। वो ये नहीं पहचान पाता कि सेंटेंस किसका है, उल्टा सीधा सेंटेंस बना के आप तैयार कर देते हैं। आज से आप ये सीखेंगे स्पेशल तरीके से कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचाना है और पास्ट इंडेफिनिट पहचानना कैसे है। देखिए, पहले मैंने आपको दिया है प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी आपको ये सीखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचानेंगे आप। अब प्रेजेंट परफेक्ट के लिए मैंने साफ यहाँ दिया है आपको प्रेजेंट परफेक्ट की रिकॉग्नाइजेशन, यानी उसकी पहचान क्या है। ये आपको दिखाई दे रहा है आ, यानी आ की मात्रा। ये आपको दिखाई दे रही है ई, यानी ई की मात्रा। और ये आपको दिखाई देती है ए, यानी ए की मात्रा। आ ई ए की मात्रा, यानी किसी भी वाक्य के अंत में आ ई ए की मात्रा आए और उसके बाद या तो है आए आपका, या है आए, हो आए या हूँ आए। अगर इनमें से कोई भी आता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा। एक बार फिर से सुनेंगे ढंग से आप। आ ई ए की मात्रा के बाद किसी भी सेंटेंस में आ ई ए की मात्रा के बाद है, हो या हूं शब्द में से कोई एक आए तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएंगे। मैंने इसमें साफ दिया है हेल्पिंग वर्ब क्या लागू करते हैं इसमें आप हैज ऑब्लिक हैव और बी3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लागू करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल के लिए पहला फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, कुछ लोगों ने इस कठिन कार्य को पूरा कर लिया है। यानी परफेक्ट का मीन्स क्या होता है? परफेक्ट मीन्स पूरी तरह से सही होना, यानी क्लियर हो जाना। तो ये परफेक्ट है, इसलिए इसमें कार्य पूरा हो चुका है। देखिए, कुछ लोगों ने इस कठिन कार्य को पूरा कर लिया है। अब यहां देखिए आप कर लिया, इसमें आ का ये मात्रा आ की आ रही है, आ और उसके बाद है, तो पहचान लिया प्रेजेंट परफेक्ट। आ ई ए की मात्रा के बाद हाँ है हूं हो आए तो सब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस होंगे, जैसे उसमें हमने पहचान लिया गया। अब आप सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले उसके सब्जेक्ट को लेंगे, यानी कुछ लोग, सम पीपल। अब मैंने बोला था सब्जेक्ट लेने के बाद सेंटेंस के अंत में जाएंगे। लिया है, इससे पहचाना हमने कि प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट पहचाना तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है। क्या होती है? हैज या हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव होती है तो आपको बनाना है सम पीपल। हैज और हैव में से लगा दिया, बहुत से लोग हैं इसलिए क्या लगाएंगे? हैव। पूरा करने की क्या लगाएंगे? कंप्लीटेड। और इस कठिन कार्य को दिस हार्ड वर्क। देखिए एक बार ढंग से, कुछ लोगों की सम पीपल कर लिया है प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए क्या लगाया? हैव। और पूरा कर लिया है कंप्लीटेड इस कठिन कार्य की दिस हार्ड वर्क। सेंटेंस सब्जेक्ट लो, पीछे जाइए, बनाते चले जाइए। जैसे सब्जेक्ट लिया, पीछे आ गई, लिया की आ गई, पूरा करने की आ गई, कंप्लीटेड और इस कठिन कार्य की। देखिए बेटा, एक कंडीशन होती है किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उसमें कंडीशन क्या होती है? उसमें कंडीशन ये होती है कि आपको जब बनाना होता है तो सेंटेंस हमारा आया सब्जेक्ट, पीछे आ गए, पहचान उसकी लगा दी, यानी हमारी पहचान की हेल्पिंग वर्ब लगती है। और दूसरा वर्ब जो आपकी होगी वो आपका, अब ये आपका रहा है को, यानी कोई भी प्रपोजिशन। तो हम किसी भी प्रपोजिशन को, जैसे यहां से आया और आपने देखा कि ये प्रपोजिशन है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, यानी इन तीनों वर्ड के बीच में कोई भी प्रपोजिशन नहीं है। यानी पहले प्रपोजिशन से और उस वर्ड को वहां तक पूरा लेंगे जहां तक कोई प्रपोजिशन ना हो। तो आपका एक ये प्रपोजिशन को, और इससे पीछे देखा आपका यहां तक कोई भी प्रपोजिशन नहीं है, लेकिन ये आपका एक सब्जेक्ट है कुछ लोगों ने,
तो हमने उसका सब्जेक्ट लगा दिया था। अब हमारे पास केवल प्रपोजिशन का पार्ट ये बचा, तो उसका लगा दिया। एक नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम इस साल पहाड़ों की सुंदरता देख चुके हैं। तो देखिए बेटा, हम, वी, चुके हैं, ये तो आप बड़ा सिंपल पहचानते हैं, मैंने तीनों का दिया है। तो चुके हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है चुकी है के लिए क्या लगाएंगे, हैव। अब देखिए बेटा, हमने इसकी लगा दी। अब हमारा ये वर्ड आया यानी सी, और इसकी फॉर्म कौन सी लगाते हैं, थर्ड सी की क्या हो गई, सीन। अब सुंदरता यानी प्रपोजिशन आ रहा है आपका की, का, की, के, सा, सी, से, माँ, में, ये सब प्रपोजिशन होते हैं। पर तो ये प्रपोजिशन आपका आ रहा है की, यानी इससे पहले केवल हम इस वर्ड को लेंगे। सुंदरता की क्या होती है, ब्यूटी। अब की के लिए क्या लगाएंगे, ऑफ, पहाड़ों की लगा दो, माउंटेन। अब आप कहेंगे यहां प्रपोजिशन नहीं है तो आपने इसकी क्यों लगाई, उसका एक रीजन है कि ये इस साल केवल समय दे रखा है, तो समय अलग है और ऑब्जेक्ट अलग होता है आपका, तो हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट को। अब ये आपका है इस साल, दिस ईयर। फिर देखेंगे सब्जेक्ट वी सेंटेंस के पीछे है, चुके के लिए हैव और देखने के लिए सीन, सुंदरता की ब्यूटी, की के लिए ऑफ, पहाड़ों की माउंटेन यानी माउंटेन्स, और फिर आपकी इस साल की दिस ईयर। नेक्स्ट अगला सेंटेंस, एक विशेष सेंटेंस जो मोस्टली टीचर भी पूछ लेते हैं बच्चे से, यानी ये पूछते हैं कि बेटा किस टेंस का सेंटेंस है। जब टीचर पूछ लेते हैं तो बच्चे को भी आना चाहिए कि सेंटेंस किस टेंस का है। उसके लिए एक विशेष पहचान देखिए बच्चे क्या बताते हैं इसको। जब उसमें दिया है जोता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाते हैं, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाते हैं, लेकिन वो वास्तविक सेंटेंस किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का। उसकी क्या पहचान होती है, देखिए एक बहुत सिंपल सा तरीका, अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं और उसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ने आता है। फिर ध्यान दें, अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं और उसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ने आता है, तो सेंटेंस कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होता, वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने बड़ा इजी समझाया आपको। ता है प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ने आ गया, सेंटेंस में ने आ गया सब्जेक्ट का, ता है, ती है आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है क्योंकि उसका कार्य पूरा हो चुका है। तो हमने बना दिया द फार्मर। अब जोतने, देखिए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि आपने ना से पहचाना, तो क्या लगाएंगे, हैज। जोतने की क्या होती है, प्लो, और उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, प्लॉड। अब क्या जोता है, खेत, फील्ड। तो ये सेंटेंस हुआ आपका द फार्मर हैज प्लॉड फील्ड, किसान ने खेत को जोता है। ये सेंटेंस यानी पहचान थी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की। अब आप सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट केवल 2 एग्जांपल से, यानी बहुत इजी तरह से मैंने आपको सिखाया कि ता है, ती है आने पर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होते क्योंकि उनमें सब्जेक्ट के बाद ने आ जाए। तो अगर बाई चांस ने नहीं होता तो वो सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। अब आप पास्ट इंडेफिनिट की पहचान में देखेंगे, देखिए पास्ट इंडेफिनिट की पहचान में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा वाक्यों के अंत में आ, ई या केवल ए की मात्रा पर मात्रा आए और उसके बाद कुछ नहीं होता तो
वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट कहलाते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट, तुमने अपने मित्र को देखा। एक और एग्जाम्पल मैं इसी में देता हूं, दोनों आपको समझाऊंगा। मैं अपना पाठ याद करता था। दो सेंटेंस आपके पहचान के लिए। देखिए बेटा, एक कंडीशन होती है जब आपका पास्ट डेफिनेट एफर्मेटिव कंडीशन में होते हैं, यानी पास्ट डेफिनेट किस कंडीशन में होते हैं? एफर्मेटिव में। तब हम B2 लागू करेंगे। और अगर यही पास्ट डेफिनेट नेगेटिव या इंटेरोगेटिव कंडीशन में होंगे तब हम हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस B1 लागू करेंगे। यानी कैसे लागू करेंगे ये देखिए। अब आपका ये सेंटेंस देखिए, एफर्मेटिव, यानी तुमने अपने मित्र को देखा। एफर्मेटिव कंडीशन तो B2 लागू होगा, यानी पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे यू। ये देखा, पास्ट डेफिनेट केवल आ की मात्रा आ रही है, यानी आ, ई और ए की मात्रा पर जो भी सेंटेंस समाप्त होते हैं, आ, ई, ए की मात्रा पर जो भी सेंटेंस समाप्त होते हैं वो सभी सेंटेंस पास्ट डेफिनेट होते हैं। जैसे इसमें देखा यू, पीछे सब्जेक्ट हमने लिया, पीछे आगे देखने की क्या होती है? सी, सेकंड फॉर्म। सो अपने मित्र को, अब यू के साथ अपनी की क्या आएगी? योर, और मित्र की क्या आएगी? फ्रेंड। तो ये सेंटेंस बना, यू सॉ योर फ्रेंड, तुमने अपने मित्र को देखा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए बेटा, पाठ याद करता था। तो देखिए करता था, ता से पहचाना इंडेफिनिट और था से पहचाना पास्ट, तो मिलाकर हुआ पास्ट इंडेफिनिट, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी रिकॉग्नाइजेशन में। तो अब इसको जब आप बनाएंगे तो मैं के लिए आई, करता था यानी याद करने की, करता था, करती थी, करते थे, कर, ये वो वर्ड है। करता था, करती थी, करते थे, करता, करती, करते या कर। अगर किसी भी सेंटेंस के वर्ड बनते हैं तो उनसे पहले का वर्ब पूरा मिलाकर के कर हो या करता है या करते हैं, सब कुछ एक ही वर्ब में आ जाता है, यानी याद करना। तो क्या बनेगा इसका? लर्न, और लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड। अपना पाठ, अपने की क्या लगाएंगे? आई के साथ माई, और पाठ की लेसन। तो ये बना आई लर्नड माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद करता था। सेंटेंस किसमें हुए? पास्ट डेफिनेट में। एक सेंटेंस और देखिए आप, मोहित ने इस साल कुछ लोगों को अपने स्कूल के बारे में बताया। थोड़ा बड़ा सेंटेंस, इससे बड़े सीखेंगे आप, और बड़ा इजीली सिखा दूंगा मैं आपको यदि आप पूरा सपोर्ट करेंगे, हम लोगों का पूरा साथ देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो। मोहित, सेंटेंस के अंत में गए केवल आ की मात्रा यानी पास्ट डेफिनिट। बताया, एक वर्ब हो गई, बताने के लिए क्या लगाते हैं? टेल, उसकी सेकंड फॉर्म टोल्ड, बिकॉज दैट सेंटेंस ऑफ एफर्मेटिव कंडीशन। तो आपने लगा दिया के बारे में, एक ही वर्ड लगाते हैं अबाउट, यानी मोहित टोल्ड अबाउट। अपने स्कूल की पीछे से बना के ला रहे हैं, अपने की क्या लगाएंगे अब? हिज, और स्कूल की स्कूल।
कुछ इस साल, यानी कुछ लोगों को, अब कुछ लोगों की लगा दो, को के लिए ऑफ और सम पीपल इस, देखिए बेटा इस साल की क्या लगाएंगे, दिस ईयर। एक बार फिर से देखें, मोहित ने इस साल कुछ लोगों को अपने स्कूल के बारे में बताया। मोहित टोल्ड अबाउट हिज स्कूल। देखिए ऑफ सम पीपल, अब एक कंडीशन होती है कभी कभी, इसमें दो आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक ये आपका बना, एक ये आपका बना। मैंने आपको ये बताया था कि यदि सेंटेंस किसी प्रकार का होता है तो सब्जेक्ट लो और पीछे चले जाओ। मैं आपको इसलिए थोड़ा समझा रहा हूँ ये लिख करके कि आपकी जो गलतियां हो निकलती चली जाएं। ये देखिए कुछ लोगों को अपने स्कूल के, तो ये दो ऑब्जेक्ट आपके इसमें बनते हैं बेटा, एक तो को आता है और एक अदर सब्जेक्ट बनता है। तो सही सेंटेंस जब आप करेंगे, पहले आपने बना दिया सेंटेंस आपका सही है गलत कहीं नहीं है, लेकिन और क्लियर पाने के लिए जो को आएगा, अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो को वाला ऑब्जेक्ट पहले लेंगे और दूसरा वाला बाद में लेंगे। जैसे इसी का नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप से भी बना सकते हैं, मोहित टोल्ड, यानी मोहित टोल्ड। अब आपको कुछ लोगों को, मोहित टोल्ड सम पीपल, अब पीछे से लाएंगे अबाउट अपने स्कूल की, हिज स्कूल, इस साल की अब लगा दो दिस ईयर। तो इस टाइप से भी आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये था आज के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट की एक विशेष पहचान। इसी से आप एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और इन चीज़ों को बड़ा क्लियर सीखेंगे। थैंक यू।